नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने स्पेशल पॉइंट सीरीज के पहले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोग विश्व मजदूर दिवस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के दिवस विश्व मजदूर दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिनमें हम बात करें कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है या कब से मनाया जाता है। तो विश्व मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई। विश्व मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। इसके शुरुआत की थोड़ी सी इतिहास है। इसके शुरुआत के बारे में हम जो थोड़ा सा इतिहास है उसको जान लेते हैं। विश्व मजदूर दिवस की शुरुआत 1877 से मानी जाती है लगभग, कि वैश्विक रूप से मजदूर, या फिर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में मजदूर 1877 से ही लगातार मांग कर रहे थे कि उनके काम के घंटों को घटा दिया जाए। अर्थात 1877 या हम बात करें 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में मजदूरों का काफ़ी शोषण हो रहा था। उनसे 15-15 घंटे 17-17 घंटे कार्य लिए जाते थे। इसी चीज़ को कम करने के लिए मजदूर लगातार मांग कर रहे थे। आखिर वो समय आया 1 मई 1886, जिसमें अमेरिका में एक जगह है शिकागो, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे 1893 में। वहीं एक मार्केट है हेयर मार्केट, उसी को हेयर मार्केट भी कहा जाता है, जहाँ पे अमेरिका के 11,000 फैक्ट्रियों के करीब 3,80,000 मजदूरों ने हड़ताल शुरू किया। लेकिन इस हड़ताल में अचानक हुआ क्या, हड़ताल चल रही थी, मजदूर कार्य करना बंद कर दिए थे। अचानक किसी ने पूरे हड़ताल जो संख्या थी मजदूरों की, जहाँ पे मजदूर इकट्ठा थे हेयर मार्केट में, वहाँ पे किसी ने बम फेंक दिया। उसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने मजदूरों पर गोली चला दी, जिससे हुआ क्या, 4 मई 1886 को हेयर मार्केट दुर्घटना के नाम से कुछ मजदूरों की मृत्यु हो जाती है पुलिस द्वारा फायरिंग में। परिणाम क्या हुआ, हड़ताल रद्द कर दिया जाता है, जिसको लेके 1889 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है। और उसी से थोड़ा सा पहले फ्रेंच क्रांति हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने की बात स्वीकार की गई। और इसके बाद ही 1889 से अमेरिका में मजदूरों के लिए कार्य के घंटों को 8 घंटे कर दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये विश्व स्तर का एक बड़ा उत्सव है। अभी हम लोगों ने बात की कि 4 मई 1886 के दिन एक हत्याकांड हुआ हेयर मार्केट में पुलिस द्वारा। पुलिसों ने आम लोगों पर जो हड़ताल कर रहे थे मजदूर, उन पर वहाँ पे गोलियां चला दी गई पुलिस द्वारा मजदूरों के ऊपर। उसके बाद रेमंड लेविंग ने एक नाम आता है, जिनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया पेरिस की मीटिंग में, जो कि कहाँ 1879 में हुई थी। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और इसी के बाद इसी मीटिंग में ये हुआ कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाएगा। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में, यहाँ हम बात कर रहे हैं 1891 में, अगर देखें तो वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मई दिवस को आधिकारिक स्वीकृति मिली। बात करते हैं कि ये दिवस मनाया क्यों जाता है। तो इस दिवस को मनाने के पीछे रीज़न ये है कि मजदूरों का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा था। उसी शोषण को कम करने के लिए, मजदूरों की स्थिति को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए इस दिवस को मनाए जाने की आवश्यकता महसूस हुई और 1 मई को ये दिवस मनाया जाने लगा। 8 घंटे के कार्य दिवस को बढ़ावा देने के लिए
यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं। 8 घंटे के कार्य दिवस को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। इसे कई नामों से जानते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी जानते हैं, मई दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 10 से 16 घंटे की कार्य दिवस उस समय हो रही थी, मजदूरों को ये कार्य करने पड़ते थे। इसी को घटाकर 8 घंटे किया गया और मजदूरों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, इसके पहले क्या हो रहा था, मजदूरों की कार्य करने की स्थिति बहुत ही कष्टदायक तथा असुरक्षित थी, जिसको कम करने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। बात करें अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 से मानी जाती है। विश्व स्तर पर मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई? 1 मई 1886 को। भारत के परिप्रेक्ष्य में चेन्नई में सर्वप्रथम 1 मई 1923 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसे लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता सिंगारवेलु चेट्टियार ने के नेतृत्व में मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। तब ये मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिवस में चेन्नई के हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया गया। उसके बाद ही इस दिन इन लोगों ने, मजदूरों ने हड़ताल किया, जिससे कार्य पूरी तरह ठप हुआ और इन लोगों ने इस दिन कार्य करने के लिए मना कर दिया। अर्थात इसी दिन पूरे चेन्नई में मजदूरों द्वारा छुट्टी का ऐलान किया गया। तभी से भारत में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। बात करें भारतीय संविधान में, धीरे धीरे मजदूरों को या श्रमिकों को कुछ अधिकार दिए गए। उनके अनुच्छेदों की हम लोग चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो हमारे श्रमिकों को अधिकार के रूप में प्रदान किए गए हैं। तो आर्टिकल 14 सबसे पहले आता है, जो कि हमारा मूल अधिकार है, वो सभी को प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार द्वारा श्रमिकों को समान अधिकार देने की बात की गई है। कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं, जिसमें मजदूरों को अनुच्छेद 19 के तहत संघ या यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया। यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 के द्वारा। अनुच्छेद 23 की अगर हम बात करें तो मानव तस्करी व बलपूर्वक श्रम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। बलपूर्वक किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, इसका प्रतिबंध लगाया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया। अनुच्छेद 24 के माध्यम से भारतीय संविधान में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। अनुच्छेद 24 के माध्यम से क्या किया गया? बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 39 की। इसके द्वारा भारतीय संविधान में श्रमिकों के अधिकार के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई। अर्थात महिला और पुरुष के लिए समान कार्य अगर दोनों लोग करते हैं तो उसके लिए उन लोगों को समान वेतन दिए जाने की बात की गई। वर्तमान में मजदूरों के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं भारत सरकार दे रही है। हम बात करते हैं इससे जुड़े कुछ और फैक्टों की, जिसमें मजदूर दिवस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO एक एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक मुद्दों को देखने के लिए जिसकी स्थापना की गई है। 193 इस समय UN के सदस्य, इसमें जो सदस्य हैं वो 185 इसके सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों में 185 ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिए, मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिए, राष्ट्र को विकसित करने के लिए, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? ILO को किया गया। ILO जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका उद्देश्य है संसार के श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना। इसकी स्थापना 1919 में 11 अप्रैल को हुई थी।
वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और वर्तमान में ILO के अध्यक्ष जो हैं या प्रमुख हैं वो गाय राइडर हैं। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ILO के चीफ कौन हैं, तो वर्तमान में ILO के चीफ गाय राइडर हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। बात करें थीम की, तो थीम 2019 में ILO का जो थीम था, विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के लिए, वो सभी के लिए अस्थायी पेंशन और सामाजिक भागीदारों की भूमिका, ये 2019 की थीम थी। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि मजदूर दिवस के बारे में पूरे विश्व स्तर में और भारत में क्या क्या उपबंध किए गए हैं, क्या क्या अधिकार उन्हें प्रदान किए गए हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपके सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। हम लोग इसी तरह आगे भी इम्पोर्टेंट अपने स्पेशल पॉइंट सीरीज के माध्यम से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की विस्तृत श्रृंखला लेके प्रेजेंट रहेंगे। बस आप लोग अपना इसी तरह सहयोग बनाए रखिए। आप इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाई हरिओम पांडे को सब्सक्राइब करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कुछ और रोचक तथ्यों के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।